गुड इवनिंग बच्चों। आप लोग घर में उम्मीद करते हैं सुरक्षित होंगे, सही से रह रहे होंगे। जैसा कि कल फिर से लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। आप लोग सरकार के नियमों का सही से पालन करें, घर पे रहें और अच्छे से पढ़ाई करें और सुरक्षित रहें। मोबाइल आपको मिल जाता है तो कुछ बच्चे हो सकता है उस समय पढ़ाई के नाम पर लेकर मोबाइल दुरुपयोग करते हों, उसका कुछ और ही देखने लगते हो पढ़ाई करते करते। तो ऐसा मत करिए। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़िए और सभी टीचर्स के वीडियो अच्छे से देखिए। उसके अलावा बुक्स भी पढ़िए, लेकिन वीडियो भी देखिए, क्योंकि वीडियो में हो सकता है नई चीज आपको मिल जाए। और वीडियो देख करके फिर जो पढ़ाया जाए उसको भी पढ़िए बुक से, और समय का सही सदुपयोग करिए, क्योंकि अभी ये आपके विद्यालय जुलाई के पहले तो नहीं खुलेंगे। और तब तक अगर कोर्स को रोक के रखा जाए, ये सोच ले हम जुलाई में ही पढ़ेंगे, तो कोर्स बहुत पीछे हो जाएगा। इसलिए जो पढ़ाया जा रहा है उसको साथ में लेते चलिए और पढ़ते चलिए उसको। और सभी वीडियो जो भी टीचर, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, इंग्लिश का हो, जो भी टीचर हैं वो भेजते हैं, जो भी वीडियो हैं उन्हें आप देखिए। अब आते हैं मैथ में। हम लोग मैथ में 1.2 कर चुके थे। बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस लगाए भी, कुछ ने भेजे हैं, कुछ ने नहीं भेजे हैं। तो जो लोग नहीं एक्टिव हैं वो भी एक्टिव मोड में आ जाएं और अच्छे से पढ़ें। किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप वीडियो के ही कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं नीचे, तो उससे हमें पता चल जाएगा और देख करके हम अगले वीडियो में कंसल्ट करके आपको बता देंगे। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। समुच्चय के आगे पढ़ रहे थे हम लोग सेट, और सेट का अगला टॉपिक है सबसेट्स यानी उप समुच्चय। तो उप समुच्चय के बारे में आज चर्चा करेंगे। क्या होता है उप समुच्चय? अगर दो समुच्चय, यदि दो समुच्चय ए व बी हैं, यदि दो समुच्चय ए व बी हैं और ए के समस्त अवयव, ए के समस्त अवयव बी में उपस्थित हैं, बी में उपस्थित हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं, तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। यानी क्या कहा कि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हो तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं, और इसे ए इज सबसेट ऑफ बी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका मतलब समझिए। यहां पे हमने जो डिफिनेशन बताई आपको कि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हो, उन्हें ए, तो ए को बी का उप समुच्चय यानी ए को बी का सबसेट कहते हैं। यहां पर एक चीज ध्यान रखिए कि हमने बी की तरफ से कोई कमेंटमेंट नहीं किया, हमने सिर्फ ए की तरफ से कमेंट किया था कि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित होने चाहिए। बी की तरफ क्या सिचुएशन है उसकी बात हमने नहीं की। तो इसका क्या मतलब निकल के आया कि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित होने चाहिए, बी के अवयव इसमें उपस्थित हैं कि नहीं है, क्या सिचुएशन है, मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। हमें केवल ए पे फोकस करना है कि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित होने चाहिए। तो इसे ए इज सबसेट ऑफ बी से प्रदर्शित करते हैं। अब ए इज सबसेट ऑफ बी का क्या मतलब हुआ? यहां पर ये चीज देखिए, नीचे लाइन भी खींची हुई है, इसका भी मतलब है, इसका मतलब ये इक्वल के लिए यूज करते हैं हम लोग। जैसे लिख दिया जाता है x इज लेस देन y, और अगर इक्वल की भी संभावना हो तो नीचे एक लाइन खींच देते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? x इज लेस देन आर इक्वल टू y, ये तो मतलब होता है। सेम यहां पे यही सिचुएशन है कि a जो है b के इक्वल भी है अगर, तब भी a को b का उप समुच्चय कहेंगे। a अगर b के इक्वल है तब भी a को क्या कहेंगे? b का उप समुच्चय कहेंगे। या जो कंडीशन बताई है तो वो तो है ही, क्योंकि उस सिचुएशन में भी, जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल ले लेते हैं, a इक्वल टू 1 2 3 और b इक्वल टू भी यही है 1 2 3। तो जो उप समुच्चय की डिफिनेशन बताई उसके आधार पर क्या होता था कि a के सभी अवयव b में उपस्थित होने चाहिए।
बी की तरफ से हमारा कोई कमिटमेंट नहीं था। तो देखिए ए के सभी अवयव 1 1 में इसमें उपस्थित है, 2 भी उपस्थित है, 3 भी उपस्थित है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं। इस दशा में इसे क्या कहेंगे कि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं, इसलिए ए इज सबसेट ऑफ बी। भले ही ए बी के बराबर है लेकिन ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं, इसलिए सबसेट के हिसाब से जब देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी, आल्सो ए इक्वल टू बी, यानी ए बी के बराबर भी है और ए बी का सबसेट भी है। ठीक, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं, सिंपल सा एक और। ये एग्जांपल फर्स्ट का, एग्जांपल सेकंड ले लेते हैं कि a इक्वल टू है 2 4 6 8 एंड b इक्वल टू है 0 2 4 6 8 10। अब देखिए a के सभी अवयव b में उपस्थित हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि a के सभी अवयव जब b में उपस्थित हैं तो क्या कहेंगे, a इज सबसेट ऑफ b, यानी a के सभी अवयव b में उपस्थित हैं तो a इज सबसेट ऑफ b। ठीक, ये बात समझ में आई। यहाँ पे इस बात पे ज्यादा ध्यान देना है आपको, ये जो लाइन खींची नीचे फोकस करना है इस पे कि a के सभी अवयव b में उपस्थित होने चाहिए। अब आते हैं इसी में एक प्रॉपर सबसेट लगा देते हैं, प्रॉपर सबसेट यानी उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय, अब इसकी डिफिनेशन ध्यान दीजिएगा। यदि a और b दो समुच्चय हैं और a का प्रत्येक अवयव b में उपस्थित है, a का प्रत्येक अवयव b में उपस्थित है किंतु b में कम से कम एक अवयव ऐसा है, किंतु b में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो a में उपस्थित नहीं है, तो इस दशा में a को b का उचित उपसमुच्चय कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, a का प्रत्येक अवयव b में उपस्थित हो किंतु b में कम से कम एक अवयव, यानी यहाँ पे कमिटमेंट b की तरफ से भी हो रही है। इसके पहले जो डिफिनेशन थी समुच्चय उपसमुच्चय की, उसमें b की तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं था। यहाँ पे कहा गया है कि a का प्रत्येक अवयव b में उपस्थित हो किंतु b में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो a में उपस्थित ना हो, तो a को b का उचित उपसमुच्चय कहते हैं और इसे a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b से प्रदर्शित करते हैं। a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b से प्रदर्शित करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी लिया था सेम वो एग्जांपल ही ले ले। अगर यहाँ पे a इक्वल टू 2 4 6 8 और b इक्वल टू था 0 2 4 6 8 10, अभी लिया था यहाँ पे। अब देखिए इसके सभी अवयव इसमें उपस्थित हैं और इसमें कम से कम एक अवयव चाहिए, तो यहाँ तो एक से ज्यादा मिल गए, एक ये है, एक ये है जो इसमें उपस्थित नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b। क्या हुआ, a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b। अगर प्रॉपर सबसेट और सबसेट में एग्जैक्ट बताना है तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b। अगर केवल ये पूछा उपसमुच्चय है कि नहीं तो हम कह देंगे a b का उपसमुच्चय है, यानी a इज सबसेट ऑफ b। लेकिन जब सबसेट और प्रॉपर सबसेट दोनों में क्लियर करना होगा तो a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कोई सेट दे दिया जाए तो उसमें कितने उपसमुच्चय बनेंगे। नंबर ऑफ सबसेट, उपसमुच्चयों की संख्या। अब उपसमुच्चयों की संख्या की बात करें तो जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं तो ज्यादा बेहतर समझेंगे। a इक्वल टू दिया गया है 1 2 3, ठीक।
अब उप समुच्चय का मतलब भी बताया कि एक ऐसा समुच्चय, इसके उप समुच्चय हमें निकालने हैं, तो यानी हमें ऐसे समुच्चय पता करने जिनके सभी अवयव इसमें उपस्थित हो। तो सबसे पहले अगर हम एक ले ले 1, आप देखिए इसके सभी अवयव इसमें उपस्थित हैं, तो इसका मतलब ये इसका क्या हुआ, उप समुच्चय हुआ। दूसरा समुच्चय ले लिया 2, इस समुच्चय के सभी अवयव इसमें उपस्थित हैं, तो ये भी इसका क्या हो गया, उप समुच्चय हो गया। तीसरा ले लें 3, देखिए इसके सभी अवयव इसमें उपस्थित, तो ये भी क्या हो जाएगा, उप समुच्चय हो जाएगा। अब हमारे मन में है कि हम एक एक न लेके दो दो ले लेते हैं, यानी 1 और 2 इसके सभी अवयव इसमें उपस्थित है, तो ये इसका क्या हुआ, उप समुच्चय हुआ। 1 और 3 इसके सभी अवयव देखिए इसमें उपस्थित है, तो इसलिए ये इसका क्या हो जाएगा, उप समुच्चय हो जाएगा। 2 और 3 देखिए इसके सभी अवयव इसमें उपस्थित हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये भी इसका उप समुच्चय हुआ। एक और ले लेते हैं 1 2 3, देखिए इसके भी सभी अवयव इसमें उपस्थित हैं, इक्वल वाला केस जो बताया था, तो ये भी इसका क्या हुआ, उप समुच्चय। इसके अलावा हम कुछ भी ना ले, यानी इसमें कोई अवयव ही नहीं है, तो भी तो कह सकते हैं कि इसके सभी अवयव इसमें उपस्थित हैं, इसमें क्योंकि अवयव ही नहीं है। जब नहीं है तो जो भी चीज इसके पास है वो सब इसके पास है, यानी इसके पास है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो इससे बड़ा ही हो गया ना। तो इस सिचुएशन में इसके भी अवयव, यानी अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय। तो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसी तरीके अगर कोई सेट दे कि आप उप समुच्चय लिखवाए, तो लिखने का तरीका भी आप समझ गए कि पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फाई, क्योंकि फाई जो होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। इसकी जगह पे आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, बताया था, चाहे ये लिखिए या ये लिखिए, एक ही बात है, ठीक। तो फाई हो गया, फिर इसके बाद एक एक ले लिया, फिर दो दो, इस तरह अगर क्रम से एक एक दो दो और फिर 3 या फिर 4 लेंगे तो इससे कोई छूटेगा नहीं, ठीक। तो ये हो गया लिखने का तरीका। अगर केवल आपसे पूछा जाए, अगर कहा जाए आपसे कि ए के सभी उप समुच्चय लिखिए, तब आप ऐसे लिखेंगे, ए के सभी क्या है, ये ए के सभी उप समुच्चय क्या है, उप समुच्चय बराबर ये आ गए। अब इसी में अगर कह दिया जाए कि संख्या बताओ, केवल हमें ये नहीं बताना कौन कौन से हैं, तो उप समुच्चयों की संख्या, ए के उप समुच्चयों की संख्या, तो ए के उप समुच्चयों की संख्या जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 की पावर n। यहां n क्या है, n है ए में अवयवों की संख्या, n क्या है, a में अवयवों की संख्या, यानी a में कितने अवयव हैं, तो a में कितने अवयव हैं, यहाँ पे 1 2 3, 2 की पावर 3, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर 8। अब काउंट करिए, 8 ही थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये फार्मूला कहां से आता है, ये जब क्रमचय संचय आप पढ़ेंगे वहां पर इसका डेरिवेशन मिल जाएगा, ठीक। तो 2 की पावर 8। तो ये हो गया उप समुच्चय कैसे निकालते हैं, उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं। इसके बाद पावर सेट, घात समुच्चय, घात समुच्चय, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, इसको वैसे लास्ट में है लेकिन इसको यहां पर बता रहे हैं क्योंकि इसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो पावर सेट का क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनिए, किसी समुच्चय ए के उप समुच्चयों का समुच्चय, यानी ए के उप समुच्चय जो थे वो निकाले जाएं और उनको भी एक समुच्चय बना दिया जाए, यानी कर्ली ब्रैकेट में उनको भी बंद कर दिया जाए, तो जो समुच्चय आता है वो ए का क्या कहलाता है, घात समुच्चय, यानी पावर सेट कहलाता है। तो ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय ए का पावर सेट कहलाता है। इसे पी ए से प्रदर्शित करते हैं। अगर बी हो जाएगा तो क्या करेंगे, पी बी, सी हो जाएगा पी ऑफ सी, डी हो जाएगा पी ऑफ डी, पावर सेट ऑफ ए, इसका मतलब पावर सेट ऑफ ए, ठीक। एक एग्जांपल समझते हैं,
सपोज दैट दिया गया 2 3 और कह दिया जाए इसका पावर सेट फाइंड करना है, तो लिखने का तरीका समझिए सिंपल सा कैसे लिखेंगे। सबसे पहले बताया कि फाई लेंगे, इसके सभी उप समुच्चय निकालने हैं, क्योंकि उप समुच्चयों के समुच्चय को ही क्या कहते हैं, घात समुच्चय। तो सबसे पहले फाई, फिर एक एक ले लेंगे 2 3, फिर 2 और फिर 3 होते तो 3, लेकिन है ही नहीं। अब देखिए कितने होने चाहिए, 2 की घात 2, 2 की पावर n, n की जगह क्या है 1 2, तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा 4, 1 2 3 4। अभी ये घात समुच्चय नहीं है, अभी ये उप समुच्चय ही है, लेकिन जैसे ही इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया गया तो ये भी क्या हो गया, एक समुच्चय हो गया। कैसा समुच्चय, जिसके अवयव खुद ही क्या है, समुच्चय है, जिसके अवयव ही क्या है, खुद समुच्चय है। ये भी समुच्चय है, ये भी समुच्चय है, ये भी समुच्चय है, फाई भी एक समुच्चय है, और जब कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया गया तो एक समुच्चय है, यानी एक समुच्चय है जिसके अवयव स्वयं क्या है, एक समुच्चय है। और ये समुच्चय जो है अवयव, ये इसके उप समुच्चय है, इस वजह से ये जो बड़ा समुच्चय बना ये क्या कहलाएगा, पावर सेट ऑफ ए कहलाएगा। ठीक, कोई कंफ्यूजन। इसके बाद एक क्वेश्चन टेस्ट में दिया था, आप लोग कुछ लोग, ज्यादातर लोग नहीं कर पाए हैं, एक दो बच्चों ने कोशिश भी की थी, तो उसके बारे में पूछा था कि क्या होगा उसमें, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था कि a इक्वल टू 1/2, 2/3, 3/4, 4/6, सॉरी 4/5, 5/6, 6/7, कुछ ऐसे करके दिया था, शायद यही था, एग्जैक्ट नहीं याद है, ऐसे ही था। इसको आपको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना था, यानी गुण विधि में। तो a इक्वल टू बताया था, इस तरह की सिचुएशन आए तो आप देखिए x सच दैट, इस तरह क्वेश्चन को आप n के फॉर्म में लिखिए। x क्या है, यहाँ पे x इक्वल टू है, अगर हम पहले ऊपर n ले लें तो नीचे वाला देखो सब में एक ज्यादा है, ये 1 था तो ये 2 है, ये 2 था ये 3 है, यानी नीचे वाला क्या है n+1 है। ठीक, अब केवल इस फॉर्म लिख देने से काम नहीं चलेगा, हमें बताना पड़ेगा n क्या है। n एक प्राकृतिक संख्या है, यानी प्राकृत संख्या है। अब केवल प्राकृत संख्या लिख देने से भी क्या काम चल जाएगा, क्योंकि प्राकृत संख्या तो 10 भी है, यहाँ पे 10 रखेंगे 10/11 बन जाएगा। कैसी प्राकृत संख्या है, लेस देन आर इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, यानी एक से बड़ी या एक से छोटी। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें हमें एक से ज्यादा चीजें डिफाइन करके लिखनी ही पड़ती है, ये वैसा ही क्वेश्चन था। और एक था वहां पे तुल्य समुच्चय और समान समुच्चय, दोनों अलग अलग बातें होती हैं। वीडियो में साफ साफ बताया था, आप लोगों ने शायद वीडियो ध्यान से सुना नहीं, इसीलिए कहते हैं वीडियो को गहरी से सुना करिए और समझिए। तुल्य समुच्चय होता है जब a के अवयवों की संख्या b के बराबर हो, अवयव भले ही बराबर ना हो लेकिन a के अवयवों की संख्या b के बराबर हो, तो ये दोनों तुल्य समुच्चय कहलाएंगे। और अगर a के अवयव b के बराबर हो जाए तो उसे समान समुच्चय कहते हैं। इसके लिए आप वीडियो फिर से एक बार देख लीजिएगा। आज इतना ही, इसके आगे हम लोग इंटरवल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार।